जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। सामायिक का अर्थबोध कर लेना, इसका व्यावहारिक स्वरूप क्या है, यह भी जान लेना बहुत उद्बोधक है। आज हम यही बात करेंगे। सामायिक ध्यान क्रिया है, यह सामायिक के बारे में कहा जा सकता है। अगर हम प्रत्येक सूत्र सामायिक पाठ का, सामायिक क्रिया का प्रत्येक सूत्र हृदय की गहराई से बोले तो वह ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। जब कायोत्सर्ग किया जाता है सामायिक में, तब हम ध्यान की कुछ और गहराई में उतरते हैं और पूर्ण 48 मिनट अर्थात एक मुहूर्त तक जब हम इस प्रकार से सामायिक क्रिया में लीन हो जाते हैं, तो वह एक प्रकार से ध्यान की प्राथमिक अवस्था है। यह अवस्था जो लोग नए होते हैं और सामायिक क्रिया की विधि सीख कर करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए नहीं होती, परंतु यथा समय वे ऐसी स्थिति पा सकते हैं। और जिन्होंने ये स्थिति पा ली है, अगर वे और अधिक गहराई से सामायिक क्रिया का बोध कर ले, अर्थ समझ ले और व्यवहार में उतारे, तो वे साधक धर्म ध्यान की मध्यम श्रेणी तक पहुंच सकते हैं। सामायिक क्रिया में जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसमें शरीर का शिथिलीकरण आवश्यक है। अगर शरीर ढीला नहीं है तो कायोत्सर्ग ठीक से नहीं हो पाएगा। इसका उत्कृष्ट उदाहरण श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली की ध्यानस्थ मूर्ति है वह है। अगर आपने गौर से उस मूर्ति की ओर देखा तो उसमें 2-3 बातें सहजता से ध्यान में आएगी। प्रथम, दोनों पैरों पे पूर्ण शरीर का समान बोझ डाला गया है। द्वितीय, दोनों हाथ बिल्कुल पूर्णतः लंबे हैं, जिस कारण वे शिथिलता प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और बाहुबली जी की वह ध्यानावस्था इतनी गहरी थी कि उनके शरीर का हलन चलन पूर्णतः रुका हुआ होने से आसपास की लताएं उनके पैरों को घेरते हुए फिर आगे शरीर पर लपेटते हुए, लिपटते हुए और आगे बढ़ रही है, और बाहुबली जी को इसका भान तक नहीं है। यह ध्यान की अत्युच्च अवस्था है। सामायिक का एक महत्वपूर्ण अंग है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं द्वारा स्वयं का ही स्वयं के उत्थान हेतु अध्ययन। साधक स्वयं ही अपना अध्ययन करता है। स्वाध्याय अर्थात स्व अधिक अध्याय। स्व यानी स्वतः, स्वयं,
और अध्याय अर्थात अध्ययन, अभ्यास, एक गहराई से स्वयं के विचार का अध्ययन। और ये किस लिए करता है साधक? स्वयं के उत्थान के लिए। जब सामायिक के वे 35 मिनट पूर्णतः स्वाध्याय में इस प्रकार तल्लीन होकर गुजरते हैं, तब यह स्वाध्याय बहुत उच्च कोटि का होता है। अगर हम इस स्वाध्याय के समय को आत्मावलोकन, आत्मलोचना, आत्मचिंतन, आत्मशोधन, इन बातों पर लगाए तो आत्मा का साक्षात्कार, आत्म को यानी अपने को, स्वयं को हो सकता है। और उससे जो शांति और सुख का, आनंद का अनुभव होता है, वह एक अलग प्रकार का होने से सदा ध्यान में रहता है। अब आत्मावलोकन का अर्थ क्या है? आत्म अवलोकन, स्वयं ही स्वयं का अवलोकन करना। मुझ में क्या गुण है, मुझ में क्या दोष है। जब इसके ऊपर लक्ष्य जाएगा अवलोकन करने से, तो आगे की जो सीढ़ी है आत्मालोचना, उसका भी उपयोग साधक कर सकेगा। आत्मालोचना दो प्रकार से है। आत्मलोचन यानी आंखें खुली रखते हुए, आंखें खुली अर्थात भीतर की आंखें, बाहर की आंख नहीं, भीतर की आंखें ऐसे खुली रहे कि स्वयं के दोष और गुण स्पष्टता से दिखाई दे। इसके लिए तटस्थता धारण करना आवश्यक है। तब जाकर दोष पता होंगे तो स्वयं की आलोचना स्वयं ही कर सकेंगे। और जब दोषों का आलोचन होगा तो आगे की सीढ़ी आत्मचिंतन की ओर ध्यान जाएगा। आत्मचिंतन अर्थात दोष हटाकर गुण कैसे प्राप्त करें। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षण, यह आत्मचिंतन की बात है। और जब यह आत्मचिंतन होता है तो आत्मशोधन की राह पर साधक चलने लगता है। आत्मशोधन अर्थात आत्मशुद्धि, आत्मशोधन अर्थात आत्मा का अनुसंधान, खोज। आत्मशोधन अर्थात शुद्धि से अपनी तेज को विकसित करना। और जब इस सीढ़ी पर शुद्धि का विकास होने लगता है तो धीरे धीरे आत्म यानी स्वयं के भीतर रही हुई आत्मा से आत्म का परिचय होने लगता है, साक्षात्कार होने लगता है और एक शांति और आनंद का गहरा अनुभव होता है। आगे आगम में कहा गया है कि आत्मा सामायिक है और सामायिक ही आत्मा है। इसका तात्पर्य यह है कि भीतर आत्मा है, उससे लपेटा हुआ समय है और उसके बाहर आत्मा है जो शरीर में है। अब समय के कारण आत्मा में परिवर्तन होते रहते हैं और समय के कारण आत्मा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। और जब हम सामायिक में होते हैं, सामायिक क्रिया करते हैं, तो उस समय जो कर्म निर्जरा होती है उससे आत्म के ऊपर जो कर्मों के आवरण
छाए हुए हैं वे विरल होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं और धीरे धीरे आत्मा हमें दिखाई देने लगती है। इस प्रकार समय के कारण आत्म और आत्मा दोनों में जो परिवर्तन होते हैं वह सामायिक के माध्यम से होते हैं और अंत में इस सामयिक परिवर्तन से आत्मा विशुद्ध होती है। तब जाके आत्मा ही सामायिक और सामायिक ही आत्मा बन जाती है। यही का आकाश, काल, आत्मा और समय की युति है, संगति है। इसी से अध्यात्म विज्ञान का विकास हुआ है और जब साधक यह स्थिति प्राप्त कर लेता है तो वह अकेला एकांत में हो जाता है। यही नहीं, वह भीड़ में भी अपने आप को अकेला कर सकता है, अर्थात सामायिक उसके जीवन में उतर गई है। बाहर से कोई भी भौतिक अवरोध उत्पन्न हुआ तो उस अवरोध का उसके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होता। और अगर यह स्थिति नहीं पाई तो एकाकी बनने कर भी अकेलापन महसूस होता है, अनुभव होता है, तो वह किसी से मिलने की इच्छा करता है। और अकेलेपन में जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो पूर्णतः कोलाहल उत्पन्न हो जाता है और वह व्यक्ति भीड़ में अकेला नहीं रह पाता। यह अकेला और अकेलापन में भेद है। यह सामायिक में कितना हमें रस आया है, कितने हम तल्लीन हुए हैं, इसके ऊपर निर्भर है। जब सामायिक का बोध और समझ भली भांति हो जाता है, गहराई में पहुंचता है, सामायिक लीनता से होने लगती है, तब साधक अकेला, एकांत, भीड़ में भी अकेला, यह स्थिति अपने आप प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है, अर्थात वह सही मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है। और यही प्रत्येक साधक का सामायिक करने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए, तभी जाके सामायिक सफल हो सकती है और उससे अपेक्षित जो लाभ है वो साधक को मिल सकते हैं। मेरी आपसे विनंती है कि आप इस चित्रण को देखने के पश्चात अपने आप की सामायिक स्थिति क्या है इसका अभ्यास करें, निर्णय करें, अवलोकन करें और अगर आपको कुछ सुधार करने की आवश्यकता का अनुभव होता है तो वे सुधार अवश्य लाए, जिससे आप सामायिक में ध्यान की ओर अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। इतने विवरण के पश्चात आपसे हृदय से निवेदन है कि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे वह बताए। मैं आपका यथावकाश समाधान करूँगा, उत्तर दूंगा और हमारा संवाद उत्तम पद्धति से होगा जो सुसंवाद में परिवर्तित होगा। जय जिनेंद्र।